मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं व्यक्तिगत कुंडली अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें मैं आज एक कलाकार की कुंडली लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और कलाकार की जो प्रश्न हैं वह कई सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि उसका जो है रोज़गार कब सुधरेगा, जो रोज़गार करते हैं वह रोज़गार कब सुधरेगा। दूसरा प्रश्न उनका है कि उनका मकान कब बनेगा। और तीसरा प्रश्न है कि सन 2018 में उन्होंने कुछ कर्ज लिया था, वो कब चुका देंगे, कब स्थिति सुधरेगी, आर्थिक स्थिति, जिससे वह उसे चुका सकें। उसके साथ एक प्रश्न उन्होंने और किया था कि बताया था कि निर्धनता के कारण मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ नहीं पाया। तो इनकी कुंडली में कुल मिला के हमें निर्धनता योग ही देखेंगे और देखेंगे कि इनकी जो है स्थिति कब सुधरेगी। कलाकार के टर्म में कलाकार हो या कह सकते हैं कि खिलाड़ी हो, ठीक है, तो जो ऐसे प्रोफेशंस में रहते हैं उनका समय हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, अप एंड डाउन्स होते हैं। एक समय ऐसा होता है जो उस समय वो जीवन के पीक स्थिति में होते हैं, बहुत ऊंचाइयों के कद को छूते हैं और हमेशा उस स्थिति में नहीं बने रहते हैं। ऐसा कलाकार और खिलाड़ी की कुंडलियों में देखा जाता है, ऐसे योग होते हैं। आइए देखते हैं कि जो कलाकार हैं, यह कलाकार जो है बेसिकली जो है हमारे जो है टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। इनका जन्म 18/3/2080 को सुबह 10 बजे हुआ है। जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। अतः इनकी जो है लग्न जो है वृष है और जन्म राशि इनकी जो है मीन है। इनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और यह पुरुष जातक हैं। आइए इनकी कुंडली का पूर्ण अध्ययन करते हैं। सबसे पहले D1 चार्ट, लग्न चार्ट, उसके बाद नवांश चार्ट, D9 चार्ट, उसके बाद हम इसमें दशमांश चार्ट का भी कुछ जो है सहयोग लेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने कैरियर से रिलेटेड, ठीक है, रोजगार से रिलेटेड बात किया है। इसलिए हमेशा की तरह कुंडली के अध्ययन में सबसे पहले हम लग्नेश और कारक का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं ये जो लग्न है, लग्न जो वृष राशि है, इस पे जो है यहाँ पे जो है शनि की 10वीं दृष्टि जो है लग्न पर है, ठीक है। तो यह एक जो है, ठीक है, मतलब कि बहुत निगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम जो है लग्न की स्थिति, जो लग्न की राशि है वृष, यह देखते हैं तो D9 में वृष ही रिपीटेड है, लेकिन इस लग्न में मंगल और राहु 2 पाप ग्रह उपस्थित हैं। अतः हम कुल मिला कह सकते हैं कि लग्न जो है सही नहीं है, यह कमजोर है। इस और लग्नेश की स्थिति देखते हैं कि लग्नेश जो है, लग्नेश हमारा जो है यह द्वादश भाव में गया है। क्योंकि लग्नेश यहाँ शुक्र है, शुक्र का द्वादश जाना ठीक है, परंतु किसी भी लग्नेश का द्वादश जाना ठीक नहीं है। शुक्र के कारकत्वों की वृद्धि होगी, शुक्र के अच्छे फल हमें मिलेंगे, परंतु लग्नेश से रिलेटेड संबंधित फल हमें अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब लेकिन स्थिति, अगर इसकी जो लग्नेश की स्थिति हम नवांश में चेक कर लेते हैं, यह नवांश में 5म भाव में स्थित है, ठीक है, नवांश में 5म भाव में स्थित है। अतः कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लग्नेश जो है लग्न कुंडली से जब नवांश कुंडली में जाता है तो यह प्रोग्रेस करता है। हम इसको जो है ठीक मानते हैं, अच्छा मानते हैं, बली मान लेते हैं, हमको रिजल्ट इसमें मिल जाएंगे। अब हम कारक की बात करते हैं। कारक सूर्य देखिए एकादश भाव में गया, अच्छा है, इसके कारकत्वों में, सूर्य के कारकत्वों में वृद्धि होती है। नवांश में या केंद्र में है, अतः हम ये कह सकते हैं कि लग्नेश और कारक सही है। लग्न थोड़ा सा, ठीक है, आपका कमजोर है, जिसके कारण से जीवन में संघर्ष करने पड़ेंगे, ठीक है, दशा अंतरदशा के टर्म में। अब आगे हम देखते हैं कि इन्होंने जो है चिंता व्यक्त करी थी कि क्या इनमें कोई, ठीक है, कि निर्धनता योग है। तो पहले हम इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यह जातक जो है बेसिकली गायन, ठीक है, गाते हैं और गीत को लिखते हैं, दोनों कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या इनमें ऐसा योग था। तो देखिए गायन के लिए, लिखने के लिए हम तृतीय भाव देखेंगे।
तृतीय से पंचम देखेंगे, क्योंकि तृतीय का तृतीय है पंचम, ठीक है, तो मनोरंजन से संबंधित हो जाएगा और लेखन से संबंधित हो जाएगा। अब चूंकि जो है तृतीयेश जो है वह गया है एकादश भाव में, ठीक है, और तृतीयेश की दृष्टि पंचम भाव पे है, अतः पंचम तृतीय का जो है संबंध यहाँ हम कह सकते हैं। तो लेखन इनकी जो है लेखन कार्य अच्छा हो सकता है। अब लेखन का जो कारक है देख लेते हैं बुध देखते हैं कि लग्न कुंडली में केंद्र में है और वक्री भी है और दशम भाव में है, मतलब अपने कैरियर के भाव में है, अपने जो है व्यवसाय के भाव में है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब बुध जो है नवांश कुंडली में भी वर्गोत्तम हो गया है और चूंकि 11 नंबर की राशि में इसमें केंद्र में यहाँ है, तो कुल मिलाकर जो बुध जो है ठीक है, कारक ठीक है, इनकी लेखन शैली ठीक होगी, ठीक है, लेखन शैली ठीक है को थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि हम देख लेते हैं तृतीय से देखें, तृतीय तो ठीक भाव ठीक है, लेकिन तृतीय जो है चंद्रमा सूर्य से और इधर मंगल से, ठीक है, थोड़ी सी दृष्टि है, इसलिए जो है कभी कभी जो है जो दशा अंतर दशाओं में इनको इससे रिलेटेड परेशानी भी होगी। लेखन में बहुत ऊंचाइयों पे जाना, ठीक है, देश के लेवल पे कह लीजिए या कहिए इंटरनेशनल लेवल पे लेखन का कार्य यह करने में, ठीक है, दुविधा होगी, इनको दिक्कत आएगी, ठीक है। हाँ, कुछ न कुछ इन्हें लेखन का कार्य अच्छा ये करेंगे, ठीक है, अपने क्षेत्र में, और यह एक क्षेत्रीय गीतकार हैं, ठीक है, और गायक हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब जो है फिर हम अगला देखते हैं कि क्या जो है इनके कैरियर का मुख्य निर्धारक ग्रह कौन है। तो मुख्य निर्धारक ग्रह देखते हैं, सबसे पहले दशम भाव में लग्न से दशम बुध बैठा हुआ है, तो बुध जो है कला के क्षेत्र में ले जाने के लिए अग्रसर होता है, क्योंकि काल पुरुष में यह तृतीय भाव का स्वामी होता है, और तृतीय भाव से हम क्या देखते हैं, हम कला के संबंध में या खेल के संबंध में हम देखते हैं। इसी ढंग से अब सूर्य और चंद्रमा से हम देखते हैं कि कौन सी राशि पड़ती है। सूर्य से दशम जो है सप्तम अष्टम नवम दशम गुरु पड़ता है। गुरु की स्थिति अगर हम देखते हैं कि गुरु कहाँ बैठा, तो गुरु यहाँ पे जो है नवांश कुंडली में मिथुन राशि में बैठा हुआ, इसका स्वामी बुध होता है। अतः लग्न से और सूर्य और चंद्रमा तीनों से बुध इनका ग्रह करियर निर्धारक होता है। इन्हें लिखने पढ़ने वाला कार्य ये करेंगे, ठीक है। कैसा लिखने पढ़ने वाला कार्य करेंगे, तो अब देख लिया हमने कि ठीक है कि पंचम ये है और तृतीय भी है, तो इनके जो है कह सकते हैं कि मनोरंजन के कार्य में, ठीक है, या कला के कार्य में कुछ लिखने का काम, अच्छा काम कर सकते हैं। अब गाने का भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि द्वितीय और तृतीय दोनों मिला के हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ बुध भी ठीक है, ठीक है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं गीत भी वो गाएंगे, गीत भी गा सकते हैं। हाँ, बुध यहाँ थोड़ा सा पीड़ित है, इसलिए कभी इनको जो है गायक के रूप में, गाने के रूप में इनको समस्या आएगी, दशांतर से आएगी, तो इनके जो है कैरियर अप एंड डाउन्स होंगे। अब किस दशा में, ठीक है, किस अंतरदशा में, किस महादशा में सबसे आगे गए, ठीक है, यह प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कलाकार की कुंडली में जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। बाकी तो अप एंड डाउन इनकी लाइफ में रहेंगे। तो एक जो इन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि क्या नाम है कि क्या निर्धनता योग है, इसको अभी देखते हैं। पहले हम दशा अंतर दशा में देख लेते हैं। इनकी जन्मकालीन दशा बुध है और मंगल है। मंगल यहाँ पे जो है, ठीक है, द्वादशेश है और सप्तमेश है, और ठीक है, और यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, चतुर्थ भाव में, तो थोड़ा सा जो है चतुर्थ भाव को नुकसान करेगा और परेशानी प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। और चूंकि द्वादशेश है, अब बुध जो है आपका जो है पंचमेश है और यह है, लेकिन बुध और मंगल एक दूसरे को जो है शत्रु मानते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा जन्मकालीन दशा में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि बहुत अच्छी जैसे कह सकते हैं जन्म दशा है, ऐसा नहीं। इसका मतलब बचपन में जो संघर्ष होगा, आगे चल के संघर्ष करने में थोड़े से जो है इनके जीवन में रुकावटें आएंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा दशा अंतशा नहीं कह सकते हैं, ठीक। अब दूसरी बात, हमने देखा कि 1994 11/10/1994 से 11/10/2014 तक इन पे शुक्र की महादशा रही, और इसी पीरियड में इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया है। अतः शुक्र जो है, शुक्र का जो कारक है, जो है शुक्र खुद इनको कला के क्षेत्र में ले आएगा, मतलब महादशा, और ठीक है, इनको अपनी ओर खींचेगा, महादशा अपनी उनकी खींचेगा, और इसलिए जो है हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट इनके कला के क्षेत्र में आने का कारण शुक्र भी है। शुक्र भी है, तृतीयेश भी है, पंचम भी है, पंचमेश भी है, इस कारण से इस क्षेत्र में ये आए। और बुध भी है, बुध तो मेन कैरियर निर्धारक ग्रह है, ठीक। अब जो है जब हमने देखा कि 2010 11/10/2010 से 12/8
2013 तक शुक्र में बुध की अंतर्दशा चली। यह इनको ग्रोथिंग पीरियड देगा। क्यों? क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही सौम्य ग्रह हैं। ठीक है, कि यहाँ पे पाप ग्रह केतु के साथ है, परंतु इसकी जो प्रकृति होती है सौम्य होती है। दशा अंतर्दशा में हम ऐसा ही देखते हैं कि शुक्र जो है एक सौम्य ग्रह है और बुध भी एक सौम्य ग्रह है। शुक्र बुध में जो है कोई शत्रुता, ठीक है, विशेष नहीं है। इसमें जो है मित्रता मानते हैं हम, इसमें मित्रता है। अब इनका अक्ष देखिए, बुध और जो है शुक्र में जो अक्ष देखिए वो है आपका 7वां 8वां 9वां 10वां 11 और 3 11 का अक्ष है। अक्ष भी ठीक है। ठीक है, अक्ष में जो है 6 8 12 नहीं आ रहा है। तो शुक्र बुध, ठीक है। अब देखते हैं जो है कि जो है शुक्र जो है दशमांश कुंडली में, ठीक है, दशमांश कुंडली में हम चेक कर लेते हैं कि शुक्र की स्थिति देखिए, यह स्वराशि का है और गुरु के साथ है। बहुत अच्छा नहीं जाएगा लेकिन खराब भी नहीं जाना है। इसका मतलब अच्छा जाना है, ठीक है, खराब नहीं जाना है। इस कारण से हम गुरु के साथ में हैं, ठीक है, इसलिए जो और अपने स्वराशि में है, इसलिए हम शुक्र की महादशा को हम, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि रिजल्ट दे सकता है। बुध की स्थिति देखते हैं तो बुध जो है हमारा कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वराशि का बुद्धि बैठा हुआ है, ठीक है, और इसका लग्न जो है, जो लग्नेश है उसका दशमांश का भी लग्न है। अतः हम कह सकते हैं कि बुध जो हमें यहाँ पे ग्रोथ देगा। बुध यहाँ पे भले ही देखिए, बुध एक तरीके से भले ही यहाँ शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, लेकिन इस पे गुरु की भी दृष्टि है। गुरु की दृष्टि बुद्धि पे यहाँ पे है। और बुध जो है नवमांश कुंडली में अच्छा है, और बुध जो है कैरियर के दशमांश कुंडली में भी ठीक है। इसलिए जो है और बुध जो है और शुक्र की दशा अक्ष भी ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं और कि ठीक है, शुक्र और बुध दोनों सौम्य राशि हैं, दोनों मित्र राशि हैं। अच्छा, यह रिजल्ट देगा, यह आपको ग्रोथ करेगा, या इस दशांतरता में आप आगे जाएंगे। भले ही आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष होगा, क्योंकि इसको कुछ ग्रह बुध को पीड़ित कर रहे हैं, ठीक है, संघर्ष के साथ, लेकिन आप रिजल्ट मिलेगा और आप आगे जाएंगे परेशानियों के साथ। अब अगली आई शुक्र में केतु। शुक्र में जब केतु आया 13 से 2014 तक, मैंने देखा लास्ट की हमने 2 दशाएं ली हैं, ठीक है। अब देखिए, अब केतु हमें शनि का फल देगा, ठीक है। शनि अपने स्वयं भाव को, कैरियर भाव को देख रहा है, ठीक है। इसलिए जो है शुक्र में केतु में अगर हम कह दें, ठीक है, और शुक्र का और केतु की दशा अक्ष भी देखिए, ये भी 3 11 का होता है, अब कैरियर से संबंधित भी है। और चूंकि जो है शनि अपने भाव को देख रहा है तो कैरियर भाव को देख रहा है, तो कैरियर से रिलेटेड जो है इनको, ठीक है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए शनि जो है यहाँ पे देखिए भावेश होके यहाँ पे गया है, आपके क्या नाम है, अष्टम भाव में, नवमांश में, इसलिए अप एंड डाउन्स लगेंगे, परेशानियां होंगी, रिजल्ट में कमी भी आएगी। लेकिन कुल मिला के यहाँ प्रतिनिधित्व कौन कर रहा? केतु। तो शनि जिन भावों का फल करेगा उस भाव का तो फल केतु कराएगा, ठीक है। लेकिन केतु मुख्य निर्धारक है, इसलिए केतु जो है इनको जो है कैरियर में यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, लगा रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसके जो है, ठीक है, कि कोई जो है इनमें प्रॉब्लम आए। और शनि जो है कैरियर भाव में यहाँ पे देखिए दशमांश में, वो किस में है? पंचम भाव में है। तो कुल मिला के कैरियर से संबंधित चीजें जो है, ठीक है, शुक्र में केतु में सेटिस्फैक्ट्री और अच्छी मिलेगी। यहाँ पे भी ये ग्रोथ करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हमने देखा उसके बाद जो है आपकी दशा चली सूर्य की। सूर्य में, सूर्य की अंततः देखिए, सूर्य जो है यहाँ से कैरियर भाव से द्वितीय भाव में गया हुआ है, कैरियर भाव से द्वितीय भाव में गया हुआ है, और सूर्य एकादश भाव में गया है। तो सूर्य जो है यहाँ पे रिजल्ट आपको जो है यहाँ पे दे सकता है। तो सूर्य में, सूर्य की अंतर्दशा में, ठीक है, सूर्य में जो है 2014 से चली, तो सूर्य में सूर्य की, ठीक है, सूर्य में सूर्य, ठीक है, फिर चंद्र, फिर मंगल, ठीक है, फिर राहु, ऐसी अंतर्दशाएं जो है इन पे चलती रहेंगी। और राहु, ठीक है, राहु के बाद आपका गुरु, और गुरु के बाद जो है शनि, ठीक। अब देखिए, अब हमने जो है यहाँ तक तो ठीक है 2017 तक तो इनकी जो है कैरियर अच्छा चलता रहा, ठीक है। सूर्य में सूर्य रहा, ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये यहाँ से द्वितीय है, ठीक है, तो देता रहा, ठीक है। और सूर्य में चंद्रमा था, ठीक है, तो वो भी एक दूसरे को मतलब मित्र मानते हैं, तो दिया। मंगल भी इनको दिया, ठीक है। और चूंकि ये सूर्य का ही फल करेगा राहु, तो राहु भी दिया। गुरु, ठीक है, गुरु भी जो है यहाँ पे केंद्र में है, और यहाँ पे देखिए इसमें जो है द्वितीय भाव में है, और यहाँ पे जो है गुरु जो है 6th भाव में। तो गुरु में थोड़ी सी बहुत इनको जो है
अप एंड डाउन लगे होंगे। लेकिन गुरु चूंकि जो है क्या कह सकते हैं कि गुरु सौम्य ग्रह है, इस कारण से अपने क्या नाम है अपने जो है दृष्टियों का फल अच्छा करके कितना भी बुरा हो कुछ न कुछ इनको जो है भला करेगा। और ये एकदम से कैरियर भाव को देख रहा है। तो अब सूर्य में शनि की देखिए, सूर्य में शनि की जैसे आई तो शनि अपने भाव को तो देख रहा है, लेकिन अपने भाव को देखते हुए यह तृतीय भाव को भी देख रहा है, षष्ठ भाव को भी देख रहा है। तो जो इसको षष्ठ भाव को भी एक्टिव करेगा, ठीक है। तो सूर्य में शनि, चूंकि सूर्य और शनि एक दूसरे को शत्रु मानते हैं और सूर्य और शनि एक दूसरे की जो दशा अक्ष है वो क्या है, वो दशा अक्ष भी आपका जो है देखिए 8 का है, ठीक है। 7 और 8 1 2 3 4 5 6 6 8 का है। तो सूर्य और शनि में इनको जो है प्रॉब्लम आने शुरू हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है देखिए लास्ट 18 में जो है इन्होंने जुलाई या जून में इन्होंने जो है कर्ज भी लिया। कर्ज का भाव अपने कैरियर को सही करने के लिए इनका जो है कर्ज लेने का योग बना, क्योंकि शनि जैसे एक्टिव हुआ अपने भाव को देखता रहा, ठीक है। लेकिन क्या नाम है यहाँ पे जो है कर्ज इनको लेना पड़ा। अब सूर्य में बुध, जो देखिए शुक्र में बुध अच्छा फल दिया था, लेकिन सूर्य में बुध अच्छा फल नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो सूर्य बुध में देखिए बुध, ठीक है, पीड़ित है, पहली बात, ठीक है। यहाँ पे बुध आपका पीड़ित है और सूर्य और बुध में जो है, ठीक है, द्वि और द्वादश योग है, जिसमें 12 नंबर आ गया है। तो बहुत अच्छा नहीं देगा। एक तो पीड़ित है, ठीक है, और क्या नाम है एक दूसरे के साथ नहीं है, तो मित्रता भी इनमें जो है नहीं मानेंगे, एक सौम्य को और एक वैसे मान लेंगे। और बुध पीड़ित भी है, ठीक है, और ठीक है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं अक्ष भी ठीक नहीं है, इस कारण से हमको सूर्य में बुध अच्छा फल नहीं मिलेगा। ये हाल जो है सूर्य में केतु शनि का फल करना चाहेगा, सूर्य में केतु का भी जो है हमें जो है अच्छे फल नहीं मिलेंगे। सूर्य में शुक्र एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, ठीक है। सूर्य और एक दूसरे के यहाँ पे भी द्वि और द्वादश जो है दशा अक्ष है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि ठीक है कि सूर्य जो है यहाँ पे जो है रिजल्ट नहीं दे पा रहा। पहली बात तो सूर्य रिजल्ट नहीं दे पा रहा कि सूर्य यहाँ पे तो ठीक, लेकिन दशा के दशमांश कुंडली में यह अष्टम में गया है, इसलिए कैरियर से संबंधित यह बहुत अच्छा फल नहीं देने वाला। जहाँ पे कैरियर की बात आएगी वैसे तो ठीक है, वहाँ वैसे तो सूर्य ठीक है, आत्मबल ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है आपके अंदर, लेकिन कैरियर से संबंधित आपको यह रिजल्ट नहीं दे रहा है। और शुक्र कैरियर से संबंधित आपको रिजल्ट दे रहा था, ठीक है। तो सूर्य इस कारण से जो है आपको जो है अब बुध और केतु और शुक्र की दशा में इनको जो है अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अतः कह सकते हैं कि सूर्य में शुक्र अंतरदशा तो शुक्र की मिलेगी, लग्न की है, लग्नेश यहाँ पे जो है कहाँ चला गया है, ठीक है। लग्नेश के अगर देखा जाए तो लग्नेश द्वादश में चला गया, तो यहाँ पे भी रिजल्ट आपको 11/10/2020 तक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या चंद्रमा की महादशा इनको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। हाँ, चंद्रमा कैसा काम कर रहा है, चंद्रमा भी देखिए यहाँ पे बैठा हुआ आपका, चंद्रमा एकादश भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। और नवमांश में आप देख सकते हैं यह केंद्र में बैठा हुआ है, ठीक है। और चंद्रमा यहाँ पे अपने जो है दशमांश कुंडली में अपने स्वराशि का बैठा हुआ है, इसलिए यह कैरियर को सपोर्ट कर सकता है, ठीक। तो महादशा सपोर्ट करेगी, अंतरदशाएं जब इसकी में आएंगी, ठीक है, तो जो है आपको जो है अंतरदशाएं जब आएंगी तो इसमें जो आपको जब सबसे अच्छी जो दशा अंतरदशा होगी वह जो है चंद्रमा, ठीक है, सपोर्ट करेगा, क्योंकि कैरियर से द्वितीय भाव में है, ठीक है। लेकिन आपका जो है मकान नहीं बन पाएगा, क्योंकि मकान से ये अष्टम भाव में गया है, इस कारण से मकान में दिक्कत आएगी। चंद्रमा के बाद आती है मंगल, चंद्रमा में मंगल, ठीक है, चंद्रमा मंगल इस भाव को एक्टिवेट तो करेगा, इस भाव को लेकिन पीड़ित भी कर रहा है, ठीक है, चतुर्थ भाव को पीड़ित भी कर रहा है। और ये ठीक है एक दूसरे के ये किस्में हैं, ठीक है, 6-8 के दशा अक्ष में है। तो मंगल के बाद राहु की भी यही स्थिति रहेगी, ठीक है। लेकिन जो है राहु की स्थिति रहेगी, लेकिन राहु इसको एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, इसको कुछ जो है बेनिफिट दे सकता है। लेकिन राहु के बाद गुरु, चंद्रमा में गुरु की आएगी। तो चंद्रमा के गुरु की जब आएगी, दोनों को नैसर्गिक गुण इतने अच्छे होते हैं कि थोड़े बहुत बुरे अगर इनको परिणाम मिलेंगे तो अच्छे भी मिलेंगे चंद्रमा में गुरु, ठीक है। वैसे तो हमने बताया कि चंद्रमा की महादशा जैसे स्टार्ट होगी आपको सही रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपका चंद्रमा की देखिए दृष्टि किस पे जाएगी,
ठीक है। पंचम भाव एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि यह तृतीयेश है, इस कारण से आपका फिर काम जो है लिखने पढ़ने वाला, गीतकार और संगीत का शुरू हो सकता है, ठीक है। बहुत ग्रोथिंग की तरफ जा सकता है, ठीक है। अब वो बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, महादशा संभाले रखेगी। सूर्य जो है क्रूर ग्रह था, इसलिए जो है जल्दी से रिजल्ट गड़बड़ भी कर देता था, ओवर कॉन्फिडेंस आपके उसमें हो जाता था। लेकिन जैसे चंद्रमा की लगी, आपकी प्रकृति चेंज हो गई होगी, आप वात्सल्य मतलब विनम्र पूर्वक बोलते होंगे, आपके अंदर जो है विनम्रता आती है, आपके अंदर इमोशंस भी आते हैं, और जो लिखने पढ़ने के लिए गीतकारों के लिए बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो फिर से आपके वो भाव एक्टिव होंगे, जैसे शुक्र रिजल्ट दे रहा था वैसे चंद्रमा में आपको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन चंद्रमा में गुरु, जैसे चंद्रमा में गुरु चलेगा तो गुरु चूंकि यहाँ पे गुरु पीड़ित है, लेकिन फिर भी अपने ये इस भाव को एक्टिवेट करेगा, इस भाव को एक्टिवेट करेगा, और आपके जो है किस भाव को एक्टिवेट करेगा, इस भाव को एक्टिवेट करेगा, दसम भाव को, अष्टम भाव को, द्वादश भाव को, सबको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए ये भाव एक्टिवेट होता है, तो इसमें कहते हैं कि यह 1 2 3 4 5 यह किससे पंचम है, यह चतुर्थ भाव से पंचम है, अर्थात इसमें पंचम की जो है एक्टिवेट हो रहा है, तो ठीक है। तो अब यहाँ से जो है रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा आपका। वैसे भी चंद्रमा जो है आपको गाड़ी भूमि वाहन का जो है कारक बन जाएगा, ठीक है। और गुरु की आपको, ठीक है, दृष्टियां मिलेंगी, और गुरु का आपका संबंध अच्छा होगा, तो धन से संबंधित और वैसे संबंधित इनको ठीक रिजल्ट मिलेगा। हाँ, गुरु पीड़ित है तो आपको बीमारी का भी ध्यान देना पड़ेगा, लीवर की बीमारी या फैट की बीमारी, मोटापा की बीमारी, ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। लेकिन कैरियर में जो है थोड़ा बहुत आपको, ठीक है, रिलैक्स जरूर करेगा, आपको यूँ आगे बढ़ाएगा, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इनके जो है दोनों के कारकत्व मतलब नैसर्गिक कारकत्व अच्छे हैं, तो नैसर्गिक कारकत्व की वजह से इनको जो है रिजल्ट मिल जाएगा। इनके जो है मकान भी उस दशा में बन सकता है, और ठीक है, और थोड़ा बहुत सुख की वृद्धि होगी। हाँ, बीमारियों से आपको सावधान होगा कि अष्टम भाव यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा, द्वादश भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, तो बीमारियों का कारक भी ये बन सकता है, ठीक है। और चंद्रमा अगर, ठीक है, अब जो है इनमें हम पा गए, ठीक है, कि लगभग जो है चंद्रमा में देखिए गुरु की 19/9/2023 से, ठीक है, 11/1/2000, ठीक है, 25 तक जो है इनका जो है ठीक समय रहेगा, ठीक है। और भी जो है हम देख सकते हैं, ठीक है, ये 22-23 भी आपका सही रहेगा। चंद्रमा में मंगल थोड़ा सा आपको जो है पीड़ा देने वाला हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ी सी जो है चंद्रमा मंगल की, वैसे तो दोनों एक दूसरे को मित्र मानते हैं, लेकिन दशा अक्ष क्या है 4-8 का, मंगल जो है चंद्रमा को थोड़ा पीड़ित भी कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें पीड़ा नहीं आएगी आपको जो है, ठीक है। इसमें लेकिन धन की प्राप्ति वगैरह हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, सुख में थोड़ी कमी हो जाएगी, ठीक है। आपको फेफड़ों का, आपको छाती का, इनके जो है चीज़ों को बचा के रखना पड़ेगा, रोग ना उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो रोग से सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा की महादशा आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मकान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेगा, रिजल्ट इसका आपको मिलेगा। अब इन्होंने कहा क्या निर्धनता योग है, निर्धनता योग की एक तरह देख लेते हैं कि क्या लग्नेश आपका द्वादश में गया, निर्धनता योग का पहला कारक, ठीक है। लेकिन आपका कैसे भाग्येश आपका यहाँ पे जो है कहाँ गया, इस वाले भाव में, चतुर्थ भाव में, तो और जो है चतुर्थेश आपका जो है एकादश भाव में गया। अतः कह सकते हैं कि निर्धनता योग इनमें नहीं है। और जो है आपका धनेश और लाभेश भी देख लेते हैं, तो जो है लाभेश जो है कहाँ पे, गुरु यहाँ पे केंद्र में है, और जो धनेश है वो बुध है, तो ठीक है। तो ये कोई ना तो ग्रह जो है अष्टम भाव में है, और ना तो सारे ग्रह द्वादश भाव में है, ठीक है। जो जिन ग्रहों के, जिन भावेशों की मैंने जो है चर्चा करी है, अतः हम कह सकते हैं कि इसमें निर्धनता योग नहीं है। हाँ, दशा अंतरदशा के कारण आपके जीवन में, ठीक है, कि पैसों की कमी या अभाव रहा होगा, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। कोई निर्धनता योग नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो एक ही काम पे अड़े रहना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आपकी गीत लिखने की राइटिंग ठीक होगी, आप गीत लिखने की जो है कला को और विकसित करें, इनकी तरफ ले जाएं अपने को, ठीक है। एक तरीके के आप गाने में भी मन ना जाए, मैं कह सकता हूँ गीत लिखें,
गीत लिखने में आप जो आगे जरूर जाएंगे। अब गायक हैं, गाते रहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। आप जो है चंद्रमा की महादशा में आपको रिजल्ट इसका निश्चित मिलेगा। कि अब जो है अब इनकी एक है कि आर्थिक स्थिति यहीं से सुधरेगी, चंद्रमा में गुरु, ठीक है, जैसे मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि ये जो है अपने जो है कुछ कार्यकर्ताओं का फल देंगे, रुक रुक के पैसा आएगा, एक बैग नहीं आएगा, लेकिन जो है स्थितियां आपकी सामान्य दिखने लगेंगी। अब देखते हैं कि पन्ना और ओपल और नीलम पहना हुआ है इन्होंने, पन्ना पहना हुआ है, ठीक है, तो पन्ना पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुध वैसे ही वक्री होकर केंद्र में बैठा हुआ, ओपल भी पहनने की जरूरत नहीं है, दूसरा और सातवां है, ठीक है, ठीक, ओपल कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि आप ओपल पहन सकते हैं। नीलम, ठीक है, 10वां 11वां, यहाँ पे शनि वक्री है तो शनि का आप नहीं पहन सकते, ओपल पहन सकते हैं, नीलम मत पहनिए, पन्ना मत पहनिए, लेकिन जो पहनने के लिए हम कह रहे हैं तो आप जो है एक मोती पहनिए, ठीक है, मोती पहनिए और मंगल का दान करिए, मोती पहनिए, मंगल का दान करिए, आपके जो है जो मंगल जो है, ठीक है, मंगल का दान करेंगे और जो है अगर मोती पहनेंगे तो आपको कैरियर में अच्छा जाएगा, जैसे चंद्रमा की दशा महादशा स्टार्ट हो जाएगी। तो इनकी कुंडली में इनके प्रश्नों को हमने पाया कि 2018 से लिए कर्ज का छुटकारा कब, तो छुटकारा चंद्रमा की महादशा जैसे लगेगी वैसे आपका धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा और चंद्रमा में गुरु में कुछ आपकी जो है आर्थिक स्थिति सुधर पाएगी। और उसके अलावा जो है, ठीक है, आप जो है निर्धनता योग आप में है नहीं और आर्थिक योग यहाँ मैंने बता दिया कब सुधरेगी। आपके प्रश्नों का अध्ययन आज के एपिसोड में मैंने इतना ही कर पाया हूँ, बाकी बारीकियों में और, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में संघर्ष है और आगे भी संघर्ष रहेगा, क्योंकि ग्रहों के, ठीक है, प्रभाव में आपके शुभ ग्रह क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है और चतुर्थ भाव आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ये क्या बन रहा है, चतुर्थ भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो चतुर्थ भाव का जो है मतलब थोड़ा सुख में थोड़ी सी कमी आपकी में आएगी, ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ हैं। लेकिन जब दशांतता आपकी अच्छी लगे तो उसमें आप ज़्यादा मेहनत करें, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए व्यक्ति की कुंडली लेके आपके सामने उपस्थित होगा, जिसमें आपको फिर कुछ नए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और कुछ नई चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।